उसी समय श्रीमद माधवाचार्य जी वहाँ पहुँचे तुलादान में, और तुलादान में देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग तो खड़े हैं पर कोई आगे नहीं आ रहा है, डर के मारे सब कांप रहे हैं। तो डर के मारे सब कांप रहे हैं तो बोले भाई लाओ हमको दान कर दो। कंचन पुरुष जैसे कंचन पुरुष के पास गए तो कंचन पुरुष निर्जीव वस्तु उनके तरफ एक उंगली उठाया, किसके तरफ? माधवाचार्य जी के ऊपर एक उंगली उठा दिया कंचन पुरुष। सोने का मूर्ति माधवाचार्य जी को और एक उंगली उठाया तो उन्होंने 3 उंगली दिखाया, 3 उंगली दिखाया, मूर्ति का मुंडी नीचे हुआ, हाथ नीचे हुआ और उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। तो ब्राह्मण लोग इकट्ठा बोले महाराज ये कैसे आश्चर्य है, निर्जीव वस्तु सोने का मूर्ति और उसने आपको एक उंगली दिखाया और आपने 3 उंगली दिखलाया तो शांत हो गया। कोई भूत प्रेत था क्या या कोई ब्रह्म पिशाच घुस गया था इस मूर्ति के अंदर? तो बोले नहीं, उस मूर्ति ने मुझसे पूछा कि आप एक समय संध्या गायत्री करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने बोला मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ। कौन सा? त्रिकाल संध्या। जैसे मैंने त्रिकाल संध्या के बारे में बताया उस मूर्ति ने शांत भाव से अपने आप को समर्पण कर दिया कि आप ही मुझे स्वीकार कर सकते हो। और कहीं भी किसी के ऊपर भी भारी से भारी ग्रह हो, अगर तुलादान करवा लिया तो वह ग्रह कट जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा। तुलादान किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे कार्तिक मास में, श्रावण मास में, आषाढ़ ज्येष्ठ मास में या फाल्गुन मास में, इन मासों में शुभ मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त में अखंड कीर्तन कराइए, अखंड संकीर्तन करा करके और गुल्लर के पेड़ का तराजू बनवाइए। गुल्लर के पेड़ का ही वो ऊपर का और गुल्लर का पेड़ का ही बैठका और उसी का ही अंबल बनवाइए और गुल्लर के पेड़ की लकड़ी का ही हवन कराइए और हवन करा करके और अपने भार बराबर चावल, गेहूं, चीनी, दाल, अनाज, वस्त्र, अभी नहीं बाकी अपने तरफ बचिया, आई तरफ कपड़ा, चावल, सोना, चांदी सब रख के कोई बचिया नहीं। एक बार अनाज, एक बार बचिए तो आपके भार के बराबर चावल, भार के बराबर गेहूं, भार के बराबर दाल, भार के बराबर चीनी। फिर उतर जाइए, वो सब सामान साइड हो जाएगा। फिर बैठिए, फिर आपके भार के बराबर वस्त्र, कपड़ा, चाहे कंबल होते, साड़ी होते, पैंट शर्ट का कपड़ा होते, कुर्ता पैजामा होते, धोती कुर्ता होते, सब उस तरफ किए, आपके भार के बराबर हो जाए। फिर उसको हटा दीजिए। फिर आपके भार के बराबर फल और मिठाई होना चाहिए। शास्त्रोक्त बता रहा है ना, फल और मिठाई होना चाहिए। और बहुत सामर्थ्यता न हो तो एक स्वर्ण की अंगूठी उसके साथ रख दीजिए। अगर जाते हैं भगवान ने दिया है तो आप सोने का लक्ष्मी और नारायण बनवा करके उस पूजा पर रखिए। सामर्थ्य हो तो सोने का लक्ष्मी नारायण बनवा करके उस पूजा पर रखिए या लड्डू को ऊपर करवा कर पूजा पर रखिए। अब उतना नहीं है तो अंगूठी बनवाइए, उससे कम नहीं होता है, ठीक है। और चांदी का गौ बनवाइए। और कितना? पाव भर, ये नहीं 100 ग्राम 200 ग्राम का नहीं, पाव भर 250 ग्राम गाय बनवाइए, बछड़े साथ और उसको उस पर रखिए, भार पर रखिए। और फल मिठाई के साथ आप विराजमान होइए और उस पर सोना और चांदी रखिए। और उसके बाद पैसा रखिए। पैसा कैसे? जैसे जितना साल आपकी आयु हुई है तो साल का 100 रुपया अगर पकड़ा जाए तो साल का 1101 रुपया होता है। साल का 1101 रुपया नियम वही है। लेकिन बहुत गरीब आदमी है, अगर कुछ नहीं उसके पास देने के लिए, बहुत मतलब बुरा हालत है, तो साल का 100 रुपया। अब जितना उसका उम्र हुआ है उतना 100 रुपया जोड़ करके तराजू
इस हिसाब से तुलादान होता है। और वह तुलादान ब्राह्मण को यानी अपने उपरहित को दिया जाता है, जो कराता है उसको दिया जाता है, तब जाकर के यह ग्रह कट जाता है ना। तो लेकिन जो सब ब्राह्मण वो तुलादान लेते भी नहीं है, जो गायत्री का जाप करता है वही ले सकता है, बाकी किसी में पावर नहीं है, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो तुलादान लेकर के वो पचा दे, वो सह नहीं सकता है। या तो अकाल में तुरंत आयोग बनेगा, तुरंत मर जाएगा, या उसके परिवार का भोजन कोई जय सिया राम, है ना। ये तुलादान का प्रकरण है। अब कुछ लोग तुलादान जो है, कुछ लोग तुलादान अपनी शांति के लिए कराते हैं, मतलब मन शांति के लिए, तो वहाँ पे संकल्प भी होता है।